हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बहुत ही फनी और रोमांटिक ड्रामा को। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक अमीर लड़की की है जिसने कभी भी अपने काम को खुद से नहीं किए, लेकिन एक दिन वो अचानक से गरीब हो जाती है। तो इसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ओरियामा करीम से, जो कि एक बिलियनियर की बेटी होती है और इसे बहुत लाड प्यार से पाला गया है। इसके पास सब कुछ होता है और इसका एक सपना होता है कि इसकी शादी एक राजकुमार से हो और वह उसे यहाँ से ले जाए। आज ये 16 साल की हो गई है। सुबह इसकी मेड इसको नहलाती है, ब्रश करवाती है और रेडी करती है स्कूल जाने के लिए। इस दौरान करीम सोई रहती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज इसका बर्थडे होता है तो इसके लिए बड़े बड़े लोगों ने गिफ्ट भेजा होता है। फिर ये अपनी लंबी सी गाड़ी में स्कूल जाती है। वहीं पे हम एक अमीर लड़के उसुजी को देखते हैं जो कि करीम से बहुत बचपन से ही प्यार करता है, लेकिन करीम इसे केवल अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। स्कूल में आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था क्योंकि स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आया था जो कि काफ़ी स्मार्ट था और इसका नाम सुरुगी है। और बाकी लड़कियों की तरह करीम भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। सुरुगी फुटबॉल खेल रहा होता है, करीम उसके पास जाने लगती है। तभी इसको एक फुटबॉल हिट करती है पर सुरुगी आके इसे बचा लेता है। करीम फुटबॉल से तो बच जाती है बट सुरुगी के प्यार में पड़ जाती है। रात को करीम का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके फादर इसको एक गिफ्ट देते हैं और साथ ही एक वेडिंग ड्रेस भी गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी कल होगी और जिस लड़के से होगी उसे मैंने पसंद कर लिया है। अब करीम इसे सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह सामान फेंकने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी शादी उससे ही हो रही है जिससे ये प्यार करती है, यानी सुरुगी से। और ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और शर्माते हुए वो छत पे चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में इनके शादी का सीन दिखाया जाता है। सुरुगी करीम से प्रॉमिस करवाता है कि ये अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। करीम हाँ बोल देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी हो रही है। शादी के बाद ये ससुराल जाते हैं और करीम घर देखकर पागल हो जाती है क्योंकि जहाँ वो महलों में रहती थी उसे झोपड़ी में रहना पड़ेगा। तभी अचानक घर में से एक लेडी आती है जिसे देखकर करीम डर जाती है और उसके पिता बताते हैं कि ये घर की मालकिन है। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं। करीम अपने फर्स्ट नाइट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन इसके सपनों पे सुरुगी पानी फेर देता है और इससे कहता है कि मैंने तुमसे केवल पैसों के लिए शादी की थी क्योंकि मेरे पिता कर्ज में डूबे हुए हैं और उनका कर्ज छुड़ाने के लिए मैं ये शादी किया हूँ। तुम अलग कमरे में सोओगी और मैं अलग कमरे में। और वो करीम को बहुत ज़्यादा सुनाता भी है और कहता है कि तुम जैसी लड़कियाँ केवल चेहरे को देखकर प्यार करते हो। तुम मुझसे शादी इसीलिए की हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। और ये बात सुनकर करीम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह सो जाती है। अगले दिन करीम 10 बजे सोई होती है। जब वो आंखें खोलती है तो वही मकान मालकिन सामने होती है जिसे देखकर वो फिर डर जाती है और फिर वो उठती है और नहाने जाती है। उसने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया होता है, इसलिए उसे ये सब करने में बहुत कठिनाई होती है और घंटों भर मेहनत करने के बाद वो तैयार होकर स्कूल जाती है पर उसे रास्ता भी नहीं पता होता और दिन भर भटकती है और स्कूल पहुंचती है। तभी उसका दोस्त सूजी उसे मिलता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अब तो स्कूल बंद होने वाला है। करीम उसे कुछ नहीं बताती और भागती हुई घर वापस आ जाती है और इसको घर आते आते रात हो जाती है। जब ये अंदर जाती है तो देखती है कि इसने सारे सामान फैला के रखे हैं और इसे छोटे मोटे काम भी नहीं आते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिसे देखकर सुरुगी को उस पर दया आ जाती है और उसे वह खाना बनाना और पानी गर्म करना सिखाता है और धीरे धीरे ये सारा काम सीख लेती है। एक दिन ये सुरुगी के लिए डिनर भी बनाती है जो कि काफी टेस्टी होता है, परंतु ये इतना ज्यादा खर्च कर देती है कि इसके मंथली इनकम भी खत्म हो जाती है और जिसे लेकर सुरुगी सोच में पड़ जाता है कि अब घर का सामान कैसे आएगा। करीम इसके लिए अपने पिता को कॉल करती है और उसके पिता इन दोनों को बुलाते हैं। सुरुगी पैसे लेने से इनकार कर देता है, जिसे देखकर करीम के माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन दोनों को आज रात यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। अगली सुबह करीम जाते हुए अपने रसोइयों से माफ़ी मांगती है क्योंकि वह उनके खानों को हमेशा फेंक देती थी और वह खाने की इज्जत नहीं करती थी, लेकिन जब वो खुद बनाना स्टार्ट की तब उसने उसकी कीमत समझी, इसीलिए वे रसोइयों से माफ़ी मांगती है। ये देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और करीम के माता पिता सुरुगी को गले लगा लेते हैं कि ये जो लड़की जो कभी माफ़ी नहीं मांगती थी आज वो माफ़ी मांग रही है।
स्कूल में ये दोनों अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और वहीं उसुजू को इन लोगों पे शक होने लगता है। वहीं बहुत सारी लड़कियां सुरुगी को खाना ऑफर करती हैं, जिसे देखकर करीम जल जाती है और उन्हें वहां से हटने के लिए कहती है। जब उसे याद आता है तो वह चुपचाप बैठ जाती है। फिर वहीं पे एक लड़की होती है जिसका नाम साया होता है, वो गुस्से में वहां से चली जाती है। सुरुगी उसे बुलाता है, जिसे देखकर करीम को कुछ अजीब लगता है। रात को करीम सुरुगी से साया के बारे में बात करता है, बट सुरुगी इसे कुछ नहीं बताता और गुस्सा होकर चला जाता है और दोनों के बीच कुछ दिनों बात नहीं होता। करीम स्कूल में छुपकर इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, पर साया उसे देख लेती है। जब साया उसे देख लेती है तो वो उससे पूछती है कि तुम उसकी क्या लगती हो। तो साया बोलती है कि वो तुमसे केवल पैसों के लिए प्यार करता है और तुम उसे छोड़ दो। तो जिसपे करीम बहुत ज़्यादा प्यारी और इनोसेंट होती है, वो बोलती है मेरे पिता के पास बहुत पैसे हैं, वो दे देंगे उसे। और फिर करीम वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों का रिलेशन धीरे धीरे ठीक होने लगता है और फिर सुरुगी को ये भी पता चल जाता है कि करीम को पढ़ना लिखना नहीं आता। वो हमेशा एक दूसरे का देखकर चीटिंग करके पास हो जाती थी और सुरुगी इसे पढ़ाने लगता है। करीम बहुत मेहनत करती है और वो क्लास में भी नोट्स बनाती है, जिसे देखकर स्टूडेंट और टीचर दोनों लोग शॉक हो जाते हैं। सुरुगी करीम से डेट पे जाने के लिए कहता है और कहता है अगर अच्छे नंबर लेके आओगी तब, और इसलिए करीम बहुत ज्यादा मेहनत करती है और उसुजू को इस पे शक हो जाता है और ये पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, बट करीम उसे कुछ नहीं बताती। इतने दिनों के मेहनत के बाद करीम के टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है और घर जा रही होती है। तभी इसे कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और ये और कोई नहीं उसुजू के लोग होते हैं। उसुजू ने एक्चुअल में पता कर लिया होता है कि करीम की शादी हो चुकी है और उसुजू करीम को धमकी देता है कि वो प्रिंसिपल को बता देगा कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हें वो स्कूल से निकाल देंगे, और कहता है कि तुम सुरुगी को डिवोर्स दे दो। करीम ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी वो तो साइको निकली। करीम को यहाँ सब लोग ढूंढ रहे होते हैं, तभी करीम इनको कॉल करके बताती है कि उसको उसुजू ने किडनैप किया होता है। सुरुगी बिना कुछ सोचे समझे करीम को बचाने जाता है, पर उसुजू इसे भी पकड़ लेता है। उसुजू कहता है कि तुमने उससे पैसे के लिए शादी की है और मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उसे खुश रखूंगा, तुम उसे छोड़ दो। अब सुरुगी को भी करीम से प्यार हो गया होता है और वो उसे घर पे छोड़ देता है उसके पिता के घर और अपने घर चला जाता है। यानी कि अब ये एक साथ नहीं रहेंगे और इसे यह प्रॉमिस करता है कि वो इसको डेट पे ले जाएगा। अगले दिन दोनों डेट पे जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। सुरुगी इसकी तारीफ भी करता है और दोनों वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। जब समय समाप्त होता है, शाम हो जाती है, तब सुरुगी इसे डिवोर्स के लिए कहता है, जिसे सुनकर करीम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने घर आ जाती है। इसके बाद सुरुगी की फैमिली भी उसको बहुत डांटती है इस वजह से। वहीं करीम की भी फैमिली टेंशन में आ जाती है कि सुरुगी ने ऐसा क्यों किया है। करीम से मिलने उसुजू आता है और दोनों इसको बाहर लेके जाता है। दोनों डांस करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, जैसा करीम हमेशा से करना चाहती थी, जिसका सपना था कि कोई राजकुमार इसके साथ रहे और टाइम स्पेंड करे। वहीं दूसरी तरफ सुरुगी के पास डिवोर्स पेपर भी आ गए होते हैं। सुरुगी को करीम का बुक भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है, जो कि एक प्रिंसेस बुक होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आखिर करीम को क्या चाहिए था। ये उसुजू के पास जाता है और करीम से दूर रहने के लिए कहता है। उसुजू बताता है कि करीम ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वह तुमसे प्यार करती है। सुरुगी भागता हुआ करीम के घर जाता है और यहाँ पे करीम को पाता है, जिसे देखकर वो उसके पास जाता है और किस करता है और दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दोनों की शादी हो रही थी और सभी लोग उपस्थित होते हैं वहाँ पे और सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।